प्लीज सबसे अहम दुआ मगफिरत है। हमारे हक में हुआ, हमें भी बताएं। सरप्राइज। अब मैं चाहता हूँ नशवा का रिश्ता मार के साथ हो। हेलो फ्रेंड, जिस तरह नशवा की दादी उसके बाप की बरसी का एहतमाम करती हैं और अपनी शान और शौकत का इजहार करती हैं, तो ये सब देखकर नशवा को बहुत दुख होता है कि इनकी बीवी और बेटी के लिए इनके पास एक ढेला भी नहीं है, लेकिन अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए किस तरह खर्च कर रही हैं। वो अपनी माँ से पूछेगी कि इस तरह क्या इसके बाप की रूह को सवाब मिल जाएगा, तो बिस्मा उसे समझाएंगी कि जब इंसान अगले सफ़र के लिए चला जाता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम दुआएं मगफिरत होती है। इधर जैसे ही बुरहान को गोली लगती है तो बारी साहब उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और ये खबर जैसे ही बुरहान के वालिद को मालूम होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बीजान को ये खबर सुनाते हैं तो उनके पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ अम्मार का वालिद और दादी जो इस बात से बेखबर हैं कि आसिम अब बेऔलाद नहीं बल्कि इसका एक बेटा भी है जो पाकिस्तान वापस आ चुका है, जबकि अम्मार के वालिद जो पहले ही अपने छोटे भाई का हिस्सा हड़पना चाहते हैं, उनकी नज़र आसिम की जायदाद पर भी है, क्योंकि इन्हें यही लगता है कि अब आसिम बूढ़ा हो चुका है तो इसे जायदाद की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ना तो इसने शादी की है और ना ही इसकी कोई औलाद है, इस पर अब इनका ही हक बनता है। इधर नशवा जो शुरू से ही अपनी माँ पर इस घर में होने वाले सुलूक और गुलामी को देखती आ रही है, वो अब अपनी माँ को इस घुटे हुए माहौल से निकालकर एक आज़ाद और नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहती है जहाँ वो अपनी मर्जी से सांस ले सकें, और अब तो लायर भी बन चुकी है तो इसका मकसद ही यही है कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना हक ले सके। जबकि अम्मार के वालिद बिस्मा की तरह अब नशवा के पैरों में भी गुलामी की जंजीरा डालना चाहते हैं। इससे पहले कि नशवा अपने हक के लिए आवाज़ उठाती, वो खाने की टेबल पर अपनी माँ से कहते हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि नशवा का रिश्ता अम्मार के साथ हो जाए और अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो ये काम सर अंजाम दें। तो वहाँ बैठी नशवा के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है। जबकि बिस्मा हमेशा की तरह खामोशी रहेगी तो नशवा को अपनी माँ की खामोशी पर बहुत गुस्सा आएगा कि वो अच्छी तरह जानती हैं कि अम्मार किस कदर आवारा इंसान है, फिर भी वो खामोश रही। उन्होंने तो चुपचाप इन सब की गुलामी बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो अम्मार जैसे घटिया और लोफर इंसान से कभी भी शादी नहीं करेगी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो अब इनके किसी भी गलत फैसले को कबूल नहीं करेगी। तो बिस्मा उसे समझाने की कोशिश करेगी कि इसे चुपचाप अपने ताया और दादी का फैसला मानना होगा, वरना बात इनकी तरबियत पर आ जाएगी। और वैसे भी लोगों के इन पर बहुत एहसानात हैं और वो उनके आगे इनकार नहीं कर सकती, लेकिन नशवा अब अपनी माँ की बात नहीं सुनेगी और ख़ुद पर होने वाले जुल्म के खिलाफ डटकर खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ अम्मार जो एक लोफर लड़का है, उसकी दोस्तियाँ भी अपने ही जैसे लफंगो दोस्तों से होती हैं, इसलिए जब वो अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाएगा तो नशे में धुत किसी लड़की के साथ ज्यादती कर बैठेगा तो इस लड़की की हालत बिगड़ जाएगी। वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाएगा। इस लड़की को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा जहाँ इसकी हालत बहुत नाजुक होगी, क्योंकि ये सीधा सीधा रेप केस था। फिलहाल तो लड़की होश में नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द वो लड़की अम्मार के गले का फंदा बनने वाली है। इधर नशवा की दादी को मालूम हो जाएगा कि आसिम पाकिस्तान वापस आ चुका है, बहुत जल्द इनसे मिलने भी आ रहा है, तो वो सब घर वालों से कहेंगी कि शाम को कुछ खास लोग आ रहे हैं, उनके लिए खुशी दावत का एहतमाम किया जाए। जब अम्मार की माँ से पूछेगी कि वो खास लोग कौन है, वो इन्हें भी बताएं, तो वो जवाब देंगी कि ये इनके लिए एक सरप्राइज़ है, शाम को वो खुद ही देख लेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।